ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गीता जी का, जो कि हरिद्वार से है। गीता जी का जब आप ये अनुभव सुनोगे और जब उनकी बातें सुनोगे तो आपको वाकई विश्वास हो जाएगा कि जब एक साई डिवोटी बाबा से प्यार करने लगता है तो उसको ये एहसास होने लगता है कि जीवन में सुख और दुख, आना और जाना ये तो स्वाभाविक है, जो कि निरंतर होता आया है, होता रहेगा और होता रहा है। जीवन में किसी का आना, किसी का मिलना, किसी का हमारी ज़िंदगी से चले जाना, ये सब सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं रुकती। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और हमें इन सब चीज़ों को लेके कभी भी बाबा से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। इनका कहना है कि दीदी, अगर भगवान हमें 2 वक्त की रोटी चैन से खाने के लिए दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख प्राप्त है। ये कहती हैं दीदी, ज़िंदगी में सिर्फ भागते रहना ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बताती हैं दीदी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी शादी के बाद। मैं एक ऐसी फैमिली में आई जो कि जॉइंट फैमिली थी। शादी के बाद जैसे जैसे हम अपनी गृहस्थी में आगे बढ़े, घर में दिन रात का कलेश रहने लग गया। हर बात पे टोकना, हर बात में कुछ ना कुछ बहसबाजी हो जाना। इवन माहौल इतना ख़राब हो गया कि बहुत दुखी रहने लगी मैं। मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे कि आखिर कब और कब इन वाले दुखों का अंत होगा। ये कहती हैं दीदी, मैं बाबा को जानती थी और मुझे बाबा के व्रतों के बारे में पता था। मैंने अपनी उसी जॉइंट फैमिली में रहते हुए बाबा के व्रत करना शुरू करे और बाबा के समक्ष सिर्फ ये इच्छा रखी कि बाबा, मुझे मेरा अपना घर दिला दो, क्योंकि यहाँ जो बातें हो रही हैं अब वो बर्दाश्त के बाहर हैं। हर दिन कोई ऐसी जल्लत भरी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। ये कहती हैं दीदी, मैंने व्रत रखे। ये कहती हैं दीदी, उसके बाद हम अपने ही घर में ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। अब मैं चैन की सांस लेने लगी। एक दिन अचानक से ऐसी बैठी थी और मुझे याद आया कि मैंने बाबा के व्रत रखे थे और तब मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये जो कुछ किया है वो बाबा ने किया है। और बाबा ने मुझे, क्योंकि बाबा को पता था हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपना घर ले पाएँ, तो बाबा ने सबसे पहले मुझे उतने कलेश के माहौल से निकाल के अपने ही घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट करवाया, जहाँ मैं एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी चैन से खा पा रही थी। उस दिन मैंने बाबा को थैंक्स कहा कि बाबा, आपने मेरी हर परिस्थिति को जाना और आपने मुझे वो दिया जो मेरे लिए समय के अकॉर्डिंग सही था। ये कहती हैं दीदी, बाबा की भक्ति में और बाबा के प्यार में इसी तरह मैं आगे बढ़ती रही। ये कहती हैं दीदी, 4 साल बाद हमारा जो सरकारी लोन पास हुआ, और दीदी आप यकीन नहीं मानेंगे कि 4 साल बाद बाबा ने मुझे मेरा अपना घर और अपनी ज़मीन भी दिलवाई। ये कहते हैं दीदी, बाबा ने मुझे देने में कोई कमी नहीं गई। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि दीदी, बाबा रास्ते बनाते हैं और उन रास्तों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाबा उस समय जो आपके लिए फ्रूटफुल होता है, आपके लिए सही होता है, बाबा सबसे पहले आपको वही चीज़ देते हैं। जैसे कि मेरे केस में बाबा ने मुझे सबसे पहले हमारी ही जॉइंट फैमिली में, हमारे ही घर में ऊपर के फ्लोर में मुझे शिफ्ट करवाया और उसके बाद आज मैं अपने घर में रहती हूँ। दीदी, मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं। मेरे घर में बाबा की कृपा से हर तरह की सुख शांति है। मेरे हस्बैंड की एक अच्छी जॉब है और हम अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ दीदी कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स, दुख तो मेरे भी आए। बहुत कम उम्र में ही हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद दीदी, मेरा भाई था, मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया।
मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। लेकिन 11 साल बाद बाबा के जब संपर्क में आए तो बाबा ने उसकी तबीयत भी सही करी। ये कहती हैं दीदी, ज़िंदगी से सिर्फ इतना ही सीखा कि अप एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसमें हमें अपने बाबा से प्यार करना कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा हर पल हर क्षण जानते हैं हमारा। बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि सारे साईं डिवोटी के लिए एक संदेश है, जो आज इस पल को दुख में जूझ रहे हैं। उन्होंने बाबा से कुछ मांगा है और बाबा ने उस पल उन्हें वो नहीं दिया और कुछ और दिया, तो ये आप समझिए कि बाबा आपको अभी काबिल बना रहे हैं। छोटा सा बात सोच के देखिए कि आप आज साइकिल से चल रहे हैं, लेकिन आप अपने सपनों में उड़ान भरते हैं कि आपको लंबरगिनी मिल जाए, आपको ऑडी मिल जाए, तो बाबा पहले रास्ते बनाएंगे ना, तभी तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। बाबा हमें काबिल बनाते हैं। बाबा जो हमें देते हैं वो हमारे हार्ट को प्योर करके हमारे मन में श्रद्धा और सबूरी देने के बाद बाबा हमें देते हैं। बाबा इंस्टेंट चमत्कार भी दिखाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में बाबा नए नए शामिल होते हैं तो बाबा अपनी अनुभूति, अपने एहसास, अपनी लीलाओं को करके, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, वैसा करके दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त सिर्फ चमत्कार के लिए बाबा से नहीं जुड़ता तो उसकी जर्नी अपने बाबा के प्यार के साथ आगे बढ़ती है और एक दिन उसके लिए साईं मैं ही सारा संसार हो जाता है और वो कह उठता है कि बाबा ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था बाबा ने वो दिया। जब से मैंने बाबा से प्यार किया है, जब से मैंने बाबा से सिर्फ बाबा को मांगा है, जब मैंने प्रार्थना की, मेरी आंखों में आंसू इसलिए झड़े कि बाबा आप मेरा इतना साथ देते हो, बाबा आप मेरे अंग संग रहते हो। धन्यवाद साईं आपका मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। जब एक साईं डिवोटी इस तरह से बाबा के मार्ग पे आगे चलता है, बाबा की भक्ति में आगे चलता है, मैं तो कहूँगी बाबा के प्रेम में आगे चलता है, तो जैसे एक प्रेमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह से बाबा भी हमारे कर्मास के जो बंधन हैं उन्हें काटते हैं। टाइम टू टाइम हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी उन इच्छाओं को अपनी लीलाएं करके पूरी करते हैं। बस इतना कहूँगी, साईं से प्यार करो, अपने ईश्वर से प्यार करो। आप जिस भी ईश्वर को मानते, चाहे कान्हा को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे दुर्गा को मानो, किसी भी भगवान को मानो, उनसे प्यार करो, उनसे दिल से जुड़ो। जिस दिन दिल से दिल के तार जुड़ते हैं ना, उस दिन ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। उस दिन हर जगह सिर्फ आपको गुलाब ही नज़र आते हैं। जिस तरह से गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में दुख होते हैं। लेकिन जिस तरह से कांटों के होने के बावजूद भी फूल मुस्कुराता रहता है, उसकी खूबसूरती पे कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह हमारे जीवन में जब बाबा के प्रेम का साथ होता है तो हमारे जीवन रूपी जो कर्मास है हम लेकर आते हैं वो भी कट जाते हैं और हम मुस्कुराते रहते हैं अपने प्यारे साईं के बेटा या बेटी बनके, या एक प्यारे से साईं डिवोटी बनके। इसीलिए यही कहती हूँ हमेशा, बाबा से प्यार करो, बाबा से बाबा को मांगो। बाबा के प्यार के साथ, बाबा के विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों में बाबा का साथ मांगते हैं और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए। साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कोई एक अनुभूति ना जाने किसके जीवन में मुस्कुराहट ला दे। हो सकता है कोई अभी बहुत दुखी इंसान कुछ अपने जीवन में खुशी लाने के लिए सर्च कर रहा हो और अचानक से ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए और उसके जीवन में जीने की एक नई तरंग उठ जाए और उसे लगे कि हैं साईं बैठे जो हमारे काम बनाते हैं। एक पल को मैं भी इनके साथ बढ़ के देखता हूँ, क्या पता मेरा जीवन भी सफल हो जाए। और वो सिर्फ एक इस विचार से बाबा के मार्ग पे आगे बढ़ता है
बाबा से प्यार करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसके दिन बदल जाते हैं, तो वो हमेशा याद रखता है कि मैंने अमुक व्यक्ति का एक अनुभव सुना था, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। भले ही उसको आपका नाम याद ना रहे, भले ही उसको मेरा नाम याद ना रहे, लेकिन उसे हमारे द्वारा किया गया एक अच्छा काम जो हमने अनुभव शेयर करने के रूप में किया, वो याद रखेगा। इसी अच्छे काम में आगे बढ़ते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब